सोचो, अगर एक दिन तुम उठो और देखो कि पूरी दुनिया सुनसान हो चुकी है। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वीरान स्ट्रीट्स पर टूटी फूटी कार्स और उजड़े हुए रूइंस। क्या तुम उस अकेलेपन में सरवाइव कर पाओगे? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी। नमस्कार दोस्तों, मूवीज ट्यूब में आपका स्वागत है। अगर आप दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम आपसे एक मज़ेदार सवाल पूछेंगे। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। आज हम बात करेंगे आई एम लेजेंड, जो 2007 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक साई-फाई थ्रिलर है जिसमें विल स्मिथ ने लीड रोल निभाया है। मूवी की कहानी एक ऐसे शहर में शुरू होती है जो कभी दुनिया का सबसे बिजी रोशन जगह हुआ करता था, न्यूयॉर्क सिटी। लेकिन अब यहाँ सिर्फ खामोशी है। कहीं कोई आदमी नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, सिर्फ वीरानी और टूटी हुई बिल्डिंग्स। एक अकेला आदमी अपनी कार चला रहा है। उसका नाम है रॉबर्ट नेविल। उसके साथ है उसका लॉयल डॉग सैम, जो उसका इकलौता दोस्त है। इस सुनसान शहर में रॉबर्ट एक साइंटिस्ट है जो एक डेडली वायरस की क्यूर की तलाश कर रहा है। एक ऐसे वायरस ने जिसने दुनिया को एक अजीब भयानक रूप में बदल दिया है। उसकी आंखों में दर्द और डिटर्मिनेशन का एक अनोखा मिश्रण दिखाई देता है, क्योंकि हर दिन वह इस खत्म होती दुनिया में एक नई उम्मीद ढूंढता है। फ्लैशबैक सीन्स हमें दिखाते हैं कि कैसे यह सब शुरू हुआ। एक कैंसर के इलाज के नाम पर एक नए वायरस का एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो इनिशियली एक मेडिकल ब्रेक थ्रू लगता था। लेकिन धीरे धीरे यह वायरस म्यूटेट करने लगा और इंसानों को एक रेज फिल्ड मॉन्स्ट्रस क्रीचर में बदलने लगा। एक समय आया जब न्यूयॉर्क सिटी पूरा क्वारंटीन हो गया। आर्मी ने शहर को लॉकडाउन कर दिया और लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा था। रॉबर्ट अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक मिलिट्री इवैक्यूएशन पॉइंट पर पहुंचता है। लेकिन तब एक इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट सामने आता है, जब रॉबर्ट की फैमिली एक हेलीकॉप्टर के जरिए सिटी छोड़ रही होती है और अचानक एक दूसरा हेलीकॉप्टर उससे टकरा जाता है और उनका हेलीकॉप्टर फट जाता है। रॉबर्ट उस दर्दनाक पल में अपनी आंखों से अपनी दुनिया को बिखरते हुए देखता है। उस वक्त उसने कसम खा ली थी कि वह किसी भी हालत में इस वायरस का इलाज ढूंढेगा। एक ऐसी कसम जिसमें उसके दिल की हर धड़कन थी। उस पल की यादें उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अंकित हो गईं। वह जानता था कि इस दर्द और खोने के बाद दुनिया में अगर उम्मीद बची भी हो तो उसे फिर से जगाना होगा। ये यादें उसे हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, भले ही उसके दिल पर कितना भी भारी बोझ हो। आज 3 साल बाद रॉबर्ट इस शहर का अकेला बचा सर्वाइवर है। दिन में वह खुली सड़कों पर घूमता है, फ्रेश फूड कलेक्ट करता है, अपनी एक्सपेरिमेंट्स के लिए रिसोर्सेज ढूंढता है और रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है, जिसमें वह कहता है, अगर कोई जिंदा है तो मुझे कांटेक्ट करे। यह बताता है कि कितनी गहरी तन्हाई है उसकी ज़िंदगी में। उसका एक फिक्स्ड रूटीन है, सुबह उठना, सैम के साथ हंटिंग पे जाना और उम्मीद की किरण तलाशते हुए कहीं भी एक भी इंसान मिल जाए तो रेडियो सिग्नल्स भेजना, और शाम होने से पहले अपने सेफ हाउस में वापस आना। लेकिन हर दिन उसके दिल में एक अजीब सा डर रहता है। शहर सिर्फ दिन में सेफ है, क्योंकि सूरज की रोशनी में सब कुछ शांत प्रतीत होता है। लेकिन रात होते ही यहाँ मॉन्स्टर्स का राज हो जाता है। उन्हें डार्क सीकर्स कहते हैं, जो एक म्यूटेटेड ह्यूमन फॉर्म है जो अंधेरे में जीते हैं और सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं। यह क्रीचर्स एक्सट्रीम रेज और एग्रेशन के साथ हर कोने में छुपे रहते हैं जब तक सूरज डूब न जाए। रॉबर्ट हर रात अपने घर को पूरी तरह से सिक्योर करता है, क्योंकि एक भी छोटी सी गलती उसकी मौत का कारण बन सकती है। उसके स्टेप्स उसके हर एक्शन में एक सस्पेंस और एंग्जाइटी की लहर दौड़ा देता है, जैसे कि हर पल उसकी ज़िंदगी में अंतिम घड़ी हो। जब भी वह सुनसान सड़कों पर चलता है, उसे अपने चारों ओर बीते दिनों की यादें और आने वाले खतरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह हर खोई हुई बिल्डिंग, हर टूटी हुई कार में अपने अतीत के अंश ढूंढता है। वो हंसी, वो बातें और वो प्यार जो अब सिर्फ यादों में रह गए हैं।
एक दिन जब रॉबर्ट अपनी नॉर्मल हंटिंग रूटीन पर होता है तो उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। एक मैनिकिन जो रोज़ एक जगह पर होता था अब एक नए जगह पर है। यह एक टेरिफाइंग मोमेंट है क्योंकि उसे लगता है कि वह हेलुसिनेट कर रहा है या शायद कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वह उसके पास जाता है एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो उसे उल्टा लटका देता है। दोस्तों, मूवी स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमने बेहद मेहनत, लगन और पैशन के साथ इस मूवी ब्रेकडाउन और स्क्रिप्ट को तैयार किया है ताकि आप हर वो इमोशन महसूस कर सकें जो इस फिल्म में छुपा है। अगर आपको हमारी मेहनत और यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह वही ट्रैप है जिसे उसने खुद डार्क सीकर्स के लिए बनाया था, लेकिन इस बार उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यह साबित करता है कि डार्क सीकर्स सिर्फ बेहुदा मॉन्स्टर्स नहीं हैं, बल्कि उनमें भी एक सर्टेन इंटेलिजेंस है। रॉबर्ट उस ट्रैप में धीरे धीरे अपने डर को हराते हुए रात भर फंसा रहता है। उसके हर कोशिश में एक उम्मीद की किरण होती है कि शायद वह खुद को आज़ाद कर लेगा, लेकिन जैसे ही वह अपने सेफ हाउस की ओर लौटता है एक डार्क सीकर का इन्फेक्टेड डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। इस अटैक में प्यारे सैम को भी इन्फेक्शन लग जाता है। यह पल रॉबर्ट के लिए सबसे हार्ट ब्रेकिंग होता है क्योंकि वह अपने सबसे वफादार दोस्त को खो देता है और साथ ही उस उम्मीद की किरण को भी खो देता है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती थी। उस दर्दनाक क्षण में रॉबर्ट का दिल टूट जाता है क्योंकि सैम सिर्फ एक पेट नहीं था बल्कि उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। जब सैम की आखिरी सांसें होती हैं तो रॉबर्ट के दिल में एक सन्नाटा छा जाता है और उसकी आंखों में आंसू भी। यह वो पल है जब दुनिया की सारी खुशियां और उम्मीदें एक पल के लिए रुक जाती हैं और सिर्फ दर्द ही बच जाता है। सैम की मौत के बाद रॉबर्ट डिप्रेशन में चला जाता है और बिना सोचे समझे रात को बाहर निकल पड़ता है, डार्क सीकर्स पर अटैक करने लगता है। यह एक सुइसाइड मिशन जैसा हो जाता है और वह ऑलमोस्ट मरने वाला होता है जब एक लड़की एना और एक छोटा लड़का ईथन उसकी जान बचा लेते हैं। पहली बार 3 साल में रॉबर्ट किसी इंसान से मिलता है और उस पल में उसकी आंखों में एक नई चमक, एक नई उम्मीद की किरण जाग जाती है। एना उसे बताती है कि एक सर्वाइवर कॉलोनी है, एक ऐसी जगह जहां लोग अब भी सुरक्षित हैं। लेकिन रॉबर्ट के मन में यह सब एक कहानी सा लगता है क्योंकि उसने इतने रेडियो सिग्नल भेजे थे और किसी ने जवाब ही नहीं दिया था। वह कहता है, मैंने 3 साल इस शहर में रेडियो सिग्नल भेजे और कोई नहीं आया, तुम दोनों कैसे जिंदा बच गए? लेकिन उसके सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं बचता क्योंकि उसी वक्त डार्क सीकर्स उसे ट्रैक कर लेते हैं और रॉबर्ट का घर जोरदार तरीके से अटैक कर देते हैं। एक बड़ी फाइट शुरू हो जाती है जिसमें रॉबर्ट अपनी पूरी ताकत से मैक्सिमम मॉन्स्टर्स को मार डालता है, लेकिन उसके लैब के अंदर एक डार्क सीकर घुस आता है जो उसकी जिंदगी को एक बार फिर से चुनौती दे देता है। उस लड़ाई के दौरान हर एक एक्शन, हर एक पल में रॉबर्ट के चेहरे पर एक मिक्स होता है, डर, गुस्सा और एक अजीब सी डिटरमिन्ड रिजॉल्व। वह जानता है कि इस लड़ाई में उसके अंदर की सारी उम्मीदें और संघर्ष छिपे हुए हैं, जहां सारी मेहनत, दर्द और कसम का फल सामने आता है। जब रॉबर्ट देखता है कि उसके एक्सपेरिमेंट से एक डार्क सीकर फीमेल धीरे धीरे रिकवर होने लगी है तो उसे समझ आता है कि क्यूर पॉसिबल है, एक क्यूर जो इंसानियत को फिर से रोशन कर सकता है। लेकिन डार्क सीकर्स का लीडर एक ह्यूज आर्मी लेकर अटैक कर रहा होता है। उस पल रॉबर्ट को एहसास होता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने जीवन का अंतिम सैक्रिफाइस देकर उस क्यूर को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। वह एना और ईथन को टेस्ट ट्यूब में क्यूर देकर एक सीक्रेट टनल से भागने का निर्देश देता है और फिर वह एक ग्रेनेड लेकर डार्क सीकर्स के सामने खड़ा हो जाता है। एक्सप्लोजन होता है, रॉबर्ट मर जाता है, लेकिन उसकी कुर्बानी का फल मिल जाता है। उसका क्यूर सर्वाइवर कॉलोनी तक पहुंच जाता है। यह अंतिम पल
हमें दिखाता है कि एक इंसान की सेल्फलेस सैक्रिफाइस से इंसानियत को एक नई जिंदगी मिल सकती है और रॉबर्ट का बलिदान सदैव अमर हो जाता है। एना और ईथन सेफ सर्वाइवर कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं जहां उस क्यूर को लोगों तक पहुंचाया जाता है। रॉबर्ट का नाम अमर हो जाता है और वह एक लेजेंड बन जाता है, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया के लिए अपनी जान दे दी। ये फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, यह इंसानियत, उम्मीद और सेक्रीफाइस की कहानी है। अगर तुम रॉबर्ट की जगह होते तो क्या तुम भी अपना जीवन कुर्बान कर देते या कोई और रास्ता चुनते? जवाब हमें कमेंट में बताना। हम इंतज़ार करेंगे आपकी सोच और आपकी प्रतिक्रिया का। और हाँ, ऐसे ही ज़बरदस्त मूवीज़ के ब्रेकडाउन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।